जय सिया राम। सिया राम मैं सब जग जानी, करम प्रणाम जोर जुग पानी, करम प्रणाम जोर जुग पानी। सिया राम मैं सब जग जानी, करम प्रणाम जोर जुग पानी। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। बोलो सियापति रामचंद्र भगवान की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय, श्री गौरी शंकर भगवान की जय। राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न चारों भाइयों की जय। आइए हम चित्रकूट धाम चलते हैं, जहाँ सारे भाई सारा अयोध्या निवास कर रहा है। तुलसीदास जी को प्रणाम करते हुए चित्रकूट धाम को चलते हैं। आइए। तो मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सो दशरथ अजिर बिहारी, तात बात पुरी राम कृपाहि, राम विमुख सिद्धि सपनहु नाहि, सब जहु तात कहत एक बाता, अरग तजई बुध सर्वस जाता, तुम कानन गवनऊ दोई भाई, फेरहि लखन सिय रघुराई। तो वहाँ वार्तालाप चल रही थी पिछली, जो हम सुना था, हमने पढ़ा कि भरत, शत्रुघ्न और कुछ अयोध्यावासी खास लोग वशिष्ठ जी मुनि के संग विचार मंत्रणा कर रहे हैं कि किस तरह से हम राम जी को अयोध्या वापस आने के लिए बात कहें कि आप राजगद्दी में बैठो, और हम तो वशिष्ठ जी कह रहे हैं तुम लोग क्या ये करना कि मैं और शत्रुघ्न चले जाते हैं जब वन में, और आप यहाँ पे वापस आ जाइए और सिंहासन पे विराजमान होइएगा। तो सब बातें ये पुरानी कल हम पढ़ चुके हैं। तो अंतर्यामी राम सिय तुम सर्वज्ञ सुजान, जो फुर करहु न तत निज नाथ निज, की जय वचन प्रमाण। पर एक बात जान लेना, श्री रामचंद्र जी और सीता जी हृदय की जानने वाले हैं, तुम्हारे मन में क्या चल रहा है, और आप सर्वज्ञ तथा सुजान हैं। वशिष्ठ जी को कह रहे हैं भरत जी कि आप सर्वज्ञ सुजान हैं, और रामचंद्र जी सीता जी के हृदय की बात जानते हैं, वो क्या कहेंगे, ये बात भी है। तो आप हे नाथ अपने वचनों को प्रमाण कीजिए, और आप जैसे कहेंगे वैसी व्यवस्था हम करेंगे। तो भरत वचन सुनी देख सनेहु, 255 दोहा अयोध्या कांड से आगे चलिए। भरत वचन सुनी देख सनेहु, सभा सहित मुनि भय बेदेहु, भरत महामहिमा जल राशि, मुनि मत ठाड़ तीर अभिलाषी, सुन मुनि वचन हरि बोल, गा चह पार जतन ही हेरा, पावत नाव न बोहित बेरा, और करई को भरत बड़ाई, सरसी सीप के सिंधु समाई, भरत मुनि मन भीतर भाए, सहित समाज राम पही आए, प्रभु प्रणाम करि दीन सुआसन, बोले सब मुनि सुनो अनुशासन, बोले मुनिवर वचन विचारी, देश काल अवसर अनुहारी, सुनहु राम सर्वज्ञ सुजाता, सुनहु राम सर्वज्ञ सुजाना, धर्म नीति गुण ज्ञान निधाना, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। सबके उर अंतर बसहु, जानहु भाई कुभाय, और पुरजन जननी भरत हित,
हो सो कई उपाय। बोले मुनि वशिष्ठ जी की जय। बोले ठीक है। भरत के वचन सुनकर और उनका प्रेम देखकर भरत जी का सारी सभा और मुनि वशिष्ठ सहित सब विदेह हो गए, आनंद मत ऐसे आनंद मग्न हो गए कि उनको अपने शरीर की सुध भी नहीं रही। और भरत जी की महान महिमा समुद्र के समान है, सब जानते हैं। मुनि की बुद्धि उसके तट पर अबला सीने के समान है। मुनि की बुद्धि हाँ छोटी है, अबला है। तो कह रहे हैं वह समुद्र को छोटी सी बुद्धि समुद्र के पार जाना चाहती है। मुनि ये सोच रहे हैं मेरी छोटी सी बुद्धि है, उन्होंने कहाँ मुझे फंसा दिया। चलो ठीक है। इसलिए उन्होंने हृदय में उपाय ढूंढने लगे, मैं कैसे बात करूंगा राम से। बहुत ऊहापोह अंतर्द्वंद चल रहा है सबके हृदय में, मुनि के भी हृदय में, भरत जी को तो है ही है। अब यूँ कह रहे हैं उस पार जाने का साधन मैं कैसे करूँगा, यानी कि राम जी को कैसे कुछ विश्वास दिलवाऊंगा कि नाव जहाज बेड़ा कुछ भी तो जो नहीं कर पाता वो मैं कैसे कर पाऊंगा। भरत जी की बड़ाई और कौन करेगा। भरत जी इतने बढ़िया, इतने सरल सहज हैं कि मैं उनको भी कुछ नहीं कह सकता। उनकी बड़ाई और कौन कर सकता है। उन्होंने खूब बड़ाई करी भरत जी की। भरत तुम बहुत अच्छे हो, क्यों तुम्हारा इतना महान स्नेह है कि मानो तलैया की सीपी में कहीं समुद्र समा सकता है, कि हमारे हृदय में आपका प्रेम इतना भावपूर्ण है समुद्र के समान, और हमारे छोटे से हृदय में वो समा नहीं सकता। हे भरत तुम्हारी जय हो, जय हो। उनका खूब आदर कर रहे हैं भरत जी की बात का सुनकर, और उनकी प्रशंसा भी कर रहे हैं। इसके बाद मुनि वशिष्ठ जी की अंतरात्मा को भरत जी इतने अच्छे लगे। पहले तो मुंह पर प्रशंसा करी, फिर अंदर आत्म आनंद ले रहे हैं, और फिर समाज सहित बोले चलो अब कुछ बात बनती है, देखते हैं। सारे समाज को एकत्र करा, जो भी मंत्री आदि थे, और राम जी के पास चले। अभी तो मंत्रणा अकेले में करी थी ना, राम जी के पास जा करेंगे। प्रभु श्री राम जी को प्रणाम करके उन्होंने उत्तम आसन दिया उनको पर। जब वहाँ पहुँचे रामचंद्र जी ने प्रणाम करा उनको, सबको, गुरुदेव को, और जो बड़े बड़े नगरवासी थे, और फिर सबको आसन दिए। अब अभिराजो, आप विराजो। ये सोचकर श्रेष्ठ मुनि की आज्ञा पाकर सब बैठ गए। भगवान जी ने जब पहले मुनि बैठे, और मुनि ने जब भरत आदि को आज्ञा दी तब वो बैठे, उससे पहले तो वो खड़े रहे। फिर श्रेष्ठ मुनि देश काल और अवसर के अनुसार विचार करके वचन बोले। अब राम की तरफ मुख करके कुछ बोलना चाह रहे हैं कि भरत क्या कहना चाहते हैं आपसे। हे सर्वज्ञ सुजान, हे धर्म नीति गुण और ज्ञान के भंडार राम, सुनिए हम आपसे कुछ कहना चाहते हैं। आप सबके हृदय के अंदर बसते हैं राम, सबके हृदय में बसते हैं। आप तो सब कुछ जानते हैं, और सबके भले बुरे भाव को भी आप जानते हैं कि कौन किस भाव से यहाँ आपके पास आया है। जिसमें पूर्ववासियों, माताओं और भरत का हित हो हम चाहते हैं। जिस बात में पूर्ववासियों का, माताओं का, भरत का कल्याण हो, हमें वो उपाय बताइए। हम आपसे ये पूछने आए इतनी दूर से। तो क्यों कि आप सर्वज्ञ हैं, एक एक का मन का भाव पढ़ लेते हैं। हम आपकी शरण में है। तो आरती कहीं विचार ना काहू, सूझ जुआरही आपने दाहू, सुन मुनि वचन कहत रघुराऊ, नाथ तुम्हारे हाथ उपाऊ, सब कर हित रुख राउरी राखें, आयसु किए मुदित फुर भाषें, प्रथम जो आयसु मोय कछु होई, माथे मानि करो सिख सोही, पुनि जे कह सब कहब गोसाई, सो सब भांति घटई सेवकाई। जय हो। कह मुनि राम सत्य तुम भाषा, भरत स्नेह विचार न राखा। तो जब ये कहा कि सब दुखी लोग कभी विचार नहीं करके कहते, जो दुखी होता है ना कुछ भी उसके मुंह में आता है वही बोलता है, इसलिए सोच समझ उसकी खत्म हो जाती है, तो विचार करके नहीं बोल पाते जो हैं दुखी लोग। और जुआरी को तो अपने दाव सोचता है कि मैं किस तरह से जीत जाऊं, मैं जो अपन चाहूं वो हो जाए। जुआरी यही चाहता है। तो इसलिए हम आपके पास कुछ कहने आए, क्या कहें समझ नहीं आता। तो मुनि के वचन सुन के रघुनाथ जी कहने लगे, हे नाथ, उपाय तो आपके ही हाथ में है।
वो तो उनसे उपाय पूछने आए थे जिससे सबका हित हो, ऐसे कुछ करो। तो राम जी कहते हैं उपाय तो आपके हाथ में है गुरुदेव। बोले कैसे? कि आपका रुख रखने में और आपकी आज्ञा को सत्य कहकर प्रसन्नता पूर्वक पालन करने में सबका हित है। मेरी बात मत करो गुरुजी, जो आप प्रजा को समझाओगे। उन्हें पता है गुरुजी तो राजनीति बड़ी अच्छी बात करेंगे, वैसे तो बात करेंगे नहीं कुछ जो सत्य से हट करो। जो आप कहेंगे गुरुजी उसमें उसका पालन करने में सब जनता का हित है। पहले तो मुझे जो आज्ञा हो मुझे बताइए, आप आगे दीजिए। पहले आपकी बात सुनता हूँ, मुझे बताइए, मैं आपकी शिक्षा को माथे पर रखूंगा। बताइए गुरुदेव, आज्ञा दीजिए। और हे गोसाई, हे गुरुदेव, जैसा फिर आप कहेंगे वह सब तरह से मैं सेवा में लग जाऊंगा। तो मुनि वशिष्ठ जी अब बोले हे राम, बहुत चतुर हो तुमने सच कहा है कि मैं जो आज्ञा दूंगा सब मानेंगे, पर भरत के प्रेम ने विचार को नहीं रहने दिया। मेरे जो मैं सोच रहा था मैं ऐसे समझाऊंगा, मुझे भरत ने नहीं माना और उसके कारण से मुझे आज आपके पास कुछ कहने आना पड़ा। तो भरत को समझाने के मैं बिल्कुल वाणी मेरी अवरुद्ध हो जाती है, भरत को क्या समझाऊं। तो आप जो आज्ञा दो। आप दोनों एक दूसरे को कह रहे हैं, राम तो कह रहे हैं आप जो कहोगे वो मैं करूंगा, और वशिष्ठ जी कह रहे हैं जो भरत, मैं तो कुछ जो कहना चाहता हूँ वो कह नहीं पा रहा क्योंकि भरत इतने विह्वल हो रहे हैं, भाव विह्वल हो रहे हैं, तो मेरा विचार ही बह जाता है उस भाव उनकी भाव में। तो तेहि ते कायाऊं बहोरी बहोरी, भरत भगति बस भई मति मोरी, मोरे जान भरत रुचि राखी, जो कीजिए शुभ शिव से साखी, जो कीजै सो शुभ शिव साखी। भरत वचन सादर सुनहि, करहि विचार बहोरी, करब साधु मत लोक मत, नृप नय निगम निचोर। तो इसलिए राम मैं नहीं कहूँगा, जो कुछ कहेंगे भरत कहेंगे। मैं बार बार कहता हूँ कि मेरी बुद्धि तो भरत के वश में हो गई है, इसके प्रेम के वश में हो गई है। मैं कहना कुछ और चाहता हूँ, कह कुछ और दूंगा। इसलिए भरत की रुचि भरत की रुचि रखकर जो कुछ कहा जाएगा उसके शंकर जी साक्षी हैं, वो सब शुभ ही होगा। भरत भी जो कहेंगे शुभ ही होगा। तो आप पहले भरत की विनती आदर पूर्वक सुन लीजिए, उसके पश्चात मुझको बताना मैं क्या कहूँ, और उस पर विचार कीजिए। राम, उस पर विचार कीजिए, पहले भरत की बात सुनिएगा, तब साधु मत। फिर जब भरत की बात हो जाएगी, जितने साधु लोग बैठे हैं यहाँ, साधु मत, लोक मत और राजनीति और वेदों का निचोड़ निकाल कर उसका सार निकाल कर जैसा हो उसके अनुसार फिर हमें आप कुछ बताइएगा। लेकिन एक बात भरत की सुन लीजिए। तो गुरु अनुराग भरत वही देखी, राम हृदय आनंद विशेषी, भरत धर्म धुरंधर जानी, निज सेवक तन मानस बाणी, बोले गुरु आयसु अनुकूला, वचन मंजु मृदु मंगल मूला, नाथ सपथ प्रीति चरण दुहाई, भयउ न भुवन भरत सम भाई, भयउ न भुवन भरत सम भाई। राम जी ने देखा तो गुरु जी तो भरत के प्रेम में ही बह रहे हैं, पर भरत जी का गुरु पे इतना स्नेह देखकर कि भरत जी गुरु जी इतना स्नेह कर रहे हैं, उनको बड़ा अच्छा लगा कि जैसा प्यार मुझको करते थे वशिष्ठ जी मुनि जी गुरुदेव, वैसे ही ये इनसे भी करते हैं। और विशेष आनंद हुआ राम जी के हृदय में। भरत को धर्म धुरंधर समझा उन्होंने। वो धर्म धुरंधर तन और वचन और मन से अपना सेवक जानकर भरत मेरा भी इतना प्यार करता है। तब राम जी गुरु जी से बोले, इसने गुरु जी को थ्रू कहलवाया, अब मैं देखता हूँ क्या कहता हूँ। तो राम जी बोले भरत से गुरु जी की तरफ देखकर, श्री रामचंद्र जी गुरु की आज्ञा ली पहले, फिर अनुकूल मनोहर, देखो वाणी तो कितना विशेषता लगाई है। राम जी की वाणी कैसी है? गुरु की आज्ञा के अनुकूल, मनोहर, कोमल और कल्याण के मूल, जिससे कल्याण हो,
ऐसे वचन कहे, गुरुदेव, हे नाथ, आपकी सौगंध और पिताजी के चरणों की दुहाई है मुझे। मैं सत्य कहता हूँ कि विश्व भर में भरत के समान मेरा भाई ना कभी हुआ है ना होगा। जय हो भरत भैया की। कितना प्रेम, अभी वह बात नहीं समझा, वो प्रेम को व्यक्त कर रहे हैं। राम भी भरत के प्रति प्रेम ही व्यक्त कर रहे हैं कि विश्व भर में, संसार में, पूरे अखिल ब्रह्मांड में भरत के समान भाई कोई हुआ ही नहीं है और ना हो सकता है। जय गुरुपद, कैसा भरत भाई मेरा, कि जय गुरुपद अम्बुज अनुरागी, त्रैलोकं वेदं बड़ भागी, राउर जा पर परम अनुरागु, राउर जा पर अस अनुरागु, कोई कह सकहि भरत कर भागु, लखी रघुबंधु बुद्धि सकुचाई, करत वदन पर भरत बड़ाई, भरत कहई सोई किए भलाई, अस कही राम रहे अर गाई। तब मुनि बोले भरत सन, सब संकोच तज तात, कृपा सिंधु प्रिय बंधु सन, कहो हृदय की बात। बोले गुरुदेव वशिष्ठ महामुनि की जय। क्यों मुझे राम भरत के ऊपर से बहुत प्रेम क्यों है भरत से मुझे, कि जो लोग गुरु के चरण कमलों के अनुगामी होते हैं, यानी जैसा गुरु कहे वैसा ही करना है, और वो लोक में लौकिक दृष्टि से और वेद की दृष्टि से भी, पारमार्थिक दृष्टि से सबसे बड़भागी होते हैं मेरी दृष्टि में। फिर जिस पे आप जैसा गुरु हो, आप जिसके पास, फिर तो गुरुदेव आपका स्नेह, आपका इतना स्नेह है भरत के ऊपर कि उस भरत के भाग्य की कौन बड़ाई कर सकता है। हरि बोल। कोई नहीं कह सकता उस भरत के भाग्य को। इसलिए छोटा भाई जानकर मैं तारीफ कर, प्रशंसा कर रहा हूँ, तो पहले लोग प्रशंसा कहते थे ना, सब चाहते थे लोग सुनकर। छोटा भाई जानकर भरत के मुंह पर उसकी बड़ाई करने में मेरी बुद्धि सकुचाती है, मतलब बड़ाई करने वाले की भी सकुचाती है कि मैं कुछ कम बोल रहा हूँ, अभी तो मुझे बहुत ज़्यादा बोलना चाहिए। फिर भी मैं संक्षेप में यही कहूँगा कि भरत जो भी कहेंगे मुझको वही करने में भलाई है। ऐसा कहकर रामचंद्र जी चुप हो गए। अब आप वशिष्ठ जी का, मतलब मुझे भरत जी का प्रस्ताव बताइए क्या है। तब मुनि ने भरत की ओर देखा जिधर खड़े थे और बोले, बेटा अब सब संकोच त्याग दो, मैंने बात कर दी, शुरुआत कर दी है, राम के आगे प्रस्तावना रख दी है। अब कृपा के समुद्र, अपना संकोच त्याग करके कृपा के समुद्र अपने प्यारे भाई से अपने हृदय की बात कहोगे, क्यों तुम इतनी दूर से चलकर इनके पास आए हो। सुनि मुनि वचन राम रुख पाई, साहेब अनुकूल अघाई, लखी अपने सिर सब छरु भारू, कहीं न सकई कछु करहि विचारू, पुलक शरीर सभा भय ठाड़े, नीरज नयन नेह जल बाड़े, कहब मोर मुनिनाथ निवाहा, एते अधिक कहो मैं कहा। मुनि के वचन सुन के श्री रामचंद्र जी का रुख जब देखा तो गुरु तथा स्वामी को भरपेट अपने अनुकूल जाना भरत जी ने, तब सारा बोझ अपने ऊपर समझ लिया। इन्होंने फिर मेरे ऊपर डाल दी सारी बात, मैं कैसे कहूँगा इतना भारी वचन। सारा बोझ अपने ऊपर ही समझकर भरत जी कुछ नहीं कह पा रहे हैं और विचार करने लगे। बोले वो सोचे थे गुरु जी कह देंगे, लेकिन गुरु जी ने नहीं कहा। गुरु जी ने राम से कहा, राम ने भरत पर डाल दिया, ये चक्कर चल गया। बोले सारा वजन तो मुझे ही निश्चय करना पड़ेगा। तो शरीर से पुलकित होकर सभा में खड़े हो गए। जब गुरु जी ने कहा बेचारे खड़े तो हो गए। भरत जी बहुत भावुक हो रहे हैं, बहुत आनंदमय हो रहे हैं। कमल के समान नेत्रों पे उनके पहले तो प्रेम अश्रु की बाढ़ लग गई, आंसू आने लगे प्रभु की तरफ देखते ही। और जब फिर बोले, बहुत अपने को समझा कर कंट्रोल करके, मेरा कहना तो मुनिनाथ ने ही निभा दिया है, प्रभु मैं क्या कहूँगा, जो गुरुदेव कह दिए, इन्होंने कहा है, जो कुछ कहा है वही वही है, मुझे कुछ नहीं पता, जो कुछ कहना है गुरुदेव ने कह दिया, इससे अधिक और मैं क्या कहूँ। कुछ मैं, मेरी हिम्मत नहीं है, ना मेरी औकात है मैं आपसे कुछ कहूँ।
आपके आगे कुछ प्रस्ताव रखूं? अपने स्वामी का स्वभाव मैं जानता हूँ। आगे करें, मैं जानऊ निज नाथ स्वभाव, अपराधऊ पर कोह न काहू, मोह पे कृपा स्नेह विशेषी, खेलत खुनिस न कबहूँ देखी, शिशुपन ते परिहरहु न संगु, कबहु न कीन मोरे मन भंगु, मैं प्रभु कृपा रीत जिय जोही, हारऊ खेल जितावन मोही, हारऊ खेल जितावन मोही, महु स्नेह संकोच बस सन्मुख कही न बैन, दर्शन तृपित न आज लगी, प्रेम प्यासे नैन। अब भरत जी कह रहे हैं, मैं अपने स्वामी से क्या कहूँ? अपने स्वामी का स्वभाव मैं जानता हूँ। देखो, भाई नहीं कह रहे, स्वामी कहते हैं। ये है भाई भरत, कि वो मेरे स्वामी ऐसे हैं कि अपराधी पे भी कभी क्रोध नहीं करते, और मुझ पर तो उनकी विशेष कृपा रही है भैया की शुरू से, और बड़ा विशेष स्नेह रहा है। मैंने खेल में भी कभी उनकी अप्रसन्नता नहीं देखती। हम खेलते थे ना, हार जीत जाते थे, कभी मैंने अपने स्वामी को मेरे ऊपर रुष्ट होते हुए, गुस्सा होते हुए नहीं देखा, अप्रसन्नता नहीं देखी। बचपन से ही मैंने उनका साथ कभी नहीं छोड़ा था, और उन्होंने भी मेरे मन को कभी नहीं तोड़ा था। क्या बात है! क्यों? मेरे मन के प्रतिकूल कोई काम किया ही नहीं भाई ने, स्वामी ने मैंने प्रभु की कृपा की रीति को हृदय में भली भांति देखकर समझ रखा है, अनुभव हो रखा है। क्योंकि जब मैं खेलता भी था ना, तो मेरे हारने पर भी खेल में प्रभु मुझको जिता देते थे। हालांकि मैं हार रहा ना, लेकिन वो ऐसी काम करते थे कि जिससे मैं जीत जाऊं और मेरा भाई प्रसन्न हो जाए। लेकिन कभी खेल में भी मुझे कभी इन्होंने अप्रसन्न नहीं किया। ये मेरे भाई, मेरे स्वामी हैं। मैंने भी प्रेम और संकोचवश कभी अपना मुंह एक बार भी राम के समक्ष नहीं खोला, स्वामी के समक्ष अपना मुंह मैंने नहीं खोला। ये देखो, बोलिए भरत भैया के जय, ऐसा हो सकता है आज के युग में कोई भाई? मैंने प्रभु की कृपा की रीति को हृदय में भली भांति देख लिया, कैसी कृपा करते हैं, अहेतुक कृपा करते हैं मेरे राम, मेरे प्रभु, मेरे स्वामी। मैंने अनुभव करके देखा है बचपन से। प्रेम के प्यासे मेरे नेत्र आज तक प्रभु के दर्शनों से अतृप्त है, कभी तृप्त ही नहीं हुए। हालांकि बचपन से देखता आ रहा हूँ, पर मैं स्वामी के दर्शन से कभी तृप्त नहीं हुआ। और यही भाव सब भक्तों के होना चाहिए। हम सबके कितने ही दर्शन कर ले, कितना ही पढ़ लें उनके विषय में। अब हम पुराणों के भांति, पुस्तकों की भांति, मतलब बहाने ही हम उनका दर्शन करते हैं, उनका दिनचर्या सुनते हैं, उनका चरित्र सुनते हैं और पढ़ते हैं। इसमें भी हम थोड़े से प्रसन्न हो जाते, हमारा अहोभाग्य है। और इसीलिए मैं बार बार मानस को सुनाती हूँ, तीसरी बार सुना रही हूँ, दूसरी बार, कि आप ध्यान से सुने। हर कोई पढ़ने का टाइम नहीं मिलता, आजकल लोग बड़े काम वाले हैं। एक हम तो प्रभु के सेवक हैं, इसलिए प्रभु को मना लेते हैं। उनको सुनाती हूँ, इसके बहाने आपको सुन लेते। मेरा मन जब अच्छा लगेगा, मुझको जब अच्छा लगे, संतुष्ट होगा, संतोषी होगा मेरा मन, कि जब आप लोग भी नियम पूर्वक सुने, जो भी पाठ आपके सामने आ रहा है उसको सुने, और उसकी कुछ क्रिटिसाइज भी करें। एक आध को छोड़कर कोई कुछ करता नहीं है, कुछ सुनाता नहीं, कहता नहीं है भी अच्छा करा, कहा, बुरा किया, समझ में आया, नहीं समझ आया, और क्या चीज़ अच्छी लगी और क्या चीज़ नहीं लगी, ये आप सबको बताना चाहिए। श्रोता ऐसा होना चाहिए, आपस में संवाद होता ना चाहिए। पहले संवाद की होते रहते ऋषि मुनियों के आपस में, श्रोता और व्यास में वो दूरी नहीं होती थी, आपस में संवाद होते थे। इसलिए आप कोई कमी भी हो ना, तो अवश्य बताइए, क्योंकि हम तो बहुत कमियां के भंडार हैं। बस सुना देते हैं, भावुक होकर पता नहीं क्या निकल जाता है मुँह से, क्या कहना चाहते हैं, कई बार ऐसा हो जाता है। तो आप जरूर ध्यान से सुनिए, और मुझको पता भी लगना चाहिए कि आपने सुना है ना, क्योंकि मैं डायरेक्ट तो पूछ नहीं सकती आपसे, आपने कहाँ तक पढ़ा, कौन सा पाठ चल रहा है मेरा, है ना, भगवान का। तो इसलिए आपको ध्यान रखना चाहिए, जहाँ इतना परिश्रम भगवान के नाम से हम कर रहे हैं, तो आपको सुनने का भी परिश्रम करना चाहिए। तो कहते हैं, इसलिए मेरे नेत्र आज तक प्रभु श्री राम जी के, अपने स्वामी के दर्शन से कभी तृप्त नहीं हुए। जय हो भरत भैया की। मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजीर
बीच बीच जननी मिस मारा, यह कहत मोहि आज न शोभा, अपनी समुझ साधु सुचि कोभा, मातु मंद में साधु सुचाली, उर अस आनत कोटि कुचाली, हरहि की कोदव बाली सुसाली, मुक्ता प्रसव की संबुक काली, मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजर बिहारी। बोले हमारा प्यार दोनों भाइयों का इतना अच्छा चल रहा था, भरत जी कहते हैं कि संसार की कोई मुकाबला नहीं, लेकिन उसको हमारे प्यार को नजर लग गई। कहते विधाता को मेरा ये दुलार जो मेरे प्रति राम करते थे ना मेरे स्वामी, वो विधाता को मंजूर नहीं हुआ, वो परेशान हो गया हमारा प्रेम देख के लगता है, और उसने नीच माता के बहाने मेरे और स्वामी के बीच में अंतर डाल दिया। हमारा इतना प्रेम था और आज उनके बहाने, कैकई के बहाने सारा वो फट गया, कलेजा फाड़ दिया उन्होंने। ये भी कहना मुझे आज शोभा नहीं लग रहा कि मैं अपनी माँ की कुछ सुना रहा हूँ, क्योंकि अपनी समझ से कौन साधु और पवित्र हुआ है। अगर मैं कहूँ मैं बड़ा साधु हूँ, बड़ा सज्जन हूँ, अपनी समझ से नहीं, जो लोग कहते हैं वो होता है। जिसको दूसरे लोग साधु और पवित्र माने, वास्तव में साधु वही होता है। तो मातु मंदी में साधु सुचाली, माता की करी ना उन्होंने निंदा, तो बोल रहे हैं मातु मंदी में साधु कुचाली, और अस आनन कोटि कुचाली, हरई की को देव बाली सुसाली, मुक्ता प्रसव की संबुक काली, सपनहु दोषक लेहु न काहू, मोर अभाग उदधि अवगाहू, बिन समझे निज अग परिपाहू, चारउ जाय जननी कही काहू, हृदय रिहारऊ सब ओरा, एकहि भांति भलई भल मोरा, गुरु गोसाई साहिब सिय राम, लागत मोहिनी का परिणाम, साधु सवा गुरु प्रभु निकट, कयाऊं सुथल सती भाव, प्रेम प्रपंच की झूठ फुर, जाने मुनि रघुराय, सियापति राम जय जय राम। भरत भैया आगे कहते हैं कि माता नीच है और मैं सदाचारी साधु हूँ, ये भी कहना अच्छा मेरे लिए नहीं लगता। ऐसा हृदय में लाना ही करोड़ों दुराचारी के समान है, करोड़ों दुराचारों के समान पाप है ये। क्या कोदों की बाली से उत्तम धान फल दे सकती है? कोदों की अलग होती है फसल, तो बोले उससे उत्तम धान कभी नहीं पैदा होता। तो मतलब बता रहा है, मैं जब माँ का कोदों की बाली है और मैं पता उत्तम कैसे निकल सकता हूँ, मैं उसके पेट से उत्तम कैसे बन सकता हूँ। तो क्या काली घोंगी मोती उत्पन्न कर सकती है? नहीं कर सकती। जो मोती जिसमें निकलता है वो सी बड़ा सुंदर स्वच्छ श्वेत होता है बिल्कुल। तो वो अपने आप को ये निंदा कर रहे हैं कि माँ के कारण मैं भी उतना ही दोषी हूँ, उतना ही पापी हूँ। स्वप्न में भी किसी को दोष का लेश भी नहीं है, स्वप्न में भी किसी को दोष नहीं करना चाहिए। मेरा अभाग्य ही अथाह समुद्र है, किसी का दोष क्या दूं, मेरा दुर्भाग्य है ये जो समुद्र के समान हो गया आज मेरे लिए ये। मैंने अपने पापों का परिणाम समझे बिना ही, मैंने पाप मेरे हैं, कर्म मेरी हैं, और उसको बिना समझे ही मैंने माता को कटु वचन सुना दिए। उन्होंने देखा ना माता को, तो राम भैया ने तो बड़ा प्यार करा, तो उनके हृदय में भी ग्लानि हो रही है, मैंने राम माता को इतना कटु वचन क्यों सुनाया। तो कहने अपने पापों का परिणाम मुझे भोगना था और मैंने बिना बात के माता के ऊपर लांछन लगा दिया, व्यर्थ माता को ही जला दिया बातों सुनाकर। तो मैं अपने हृदय में सब ओर से खोज खोज कर हार गया, कह रहे हैं मैं तो हार गया, इसलिए मेरी भलाई का कोई साधन नहीं है, मुझ पापी का कोई साधन है ही नहीं अब। तो एक ही प्रकार से निश्चय है मेरा भला है। एक प्रकार से क्या भला है मेरा, कि गुरु महाराज सर्वसमर्थ है। और फिर उसने घुमा के बात किस पर डाल दी भरत जी ने, गुरु जी पे, वशिष्ठ जी पे,
कि मेरा भला एक ही है, वह ये है कि गुरु महाराज सर्व समर्थ हैं, मैं असमर्थ हूँ कुछ भी कहने सुनने में। और सीताराम जी मेरे स्वामी हैं आप लोग। इसी से परिणाम मुझे अच्छा जान पड़ता है। मुझे कहते हुए कुछ अच्छा लग नहीं रहा, ना लगना, मैं कह भी नहीं सकता कुछ। तो साधुओं की सभा में गुरु जी सर्वप्रथम है, बड़े हैं। साधुओं की सभा में गुरु जी और स्वामी के समीप जब गुरु जी भी बैठे हैं, गुरु भी बैठे हैं और स्वामी भी बैठे हैं मेरे राम, तो इस पवित्र तीर्थ स्थान में मैं सत्य भाव से कहता हूँ, सत्य भाव से कहता हूँ, ये प्रेम या प्रपंच नहीं है। ये प्रेम है या प्रपंच मैं कह नहीं सकता। जो आपको दिख रहा है मेरा, ये झूठ है कि सच है, इसे मुनि वशिष्ठ और अंतर्यामी रघुनाथ जी आप ही जानते हैं। तो क्या कहूँ और क्या ना कहूँ। तो आगे कहते हैं, आज हम यहीं पे विश्राम करते हैं। और ऐसे थोड़ा थोड़ा करके 5 दोहे हो गए, 5 दोहे करके आपको धीरे धीरे पूरा भरत चरित्र सुनना चाहिए। भरत चरित्र सुनने से श्रोता में और वक्ता में दोनों भक्ति, राम के प्रति भक्ति बढ़ती है, प्रेम बढ़ता है। और इसलिए अगर ना भी आप मेरा सुने किसी, लेकिन घर में मानस का पाठ जरूर कीजिए। इसका नए साल में आप लोग प्रण लीजिए। जैसे और चीज़ों के करते ना, मेरी ये करना है, ये करना है, ऐसे कभी प्रतिज्ञा ये कीजिए, प्रभु को रोज हनुमान जी को रामायण सुनाऊंगी, मानस सुनाऊंगी। तो इस प्रतिज्ञा के संग नए साल का आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आप ये ध्यान कीर्तन करिए और हम राम जी का गुण गाइए। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री 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 राम जय राम। बोलो श्री राम जय राम। बोलिए चारों भैया की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय, सियापति रामचंद्र भगवान की जय, श्री शंकर गौरी शंकर भगवान की जय। चलिए फिर मिलते हैं। जय सिया राम मैं सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोरी जुग पानी। हरि बोल।